बताया है। आज भी विदेश मंत्रालय का बयान क्या आया है, भारत का जो स्टैंड है वो स्पष्ट है, लेकिन हो क्या रहा है, आतंक की चिंता गुल है और तुष्टीकरण की राजनीति फुल है। इन लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वरना शरद पवार जी 18-19 तारीख को क्यों ये बात उठाते हैं? और वो जानते हैं कि भारत का स्टैंड तो यही है कि हम कहते हैं कि फिलिस्तीन को पूरा दर्जा राष्ट्र का मिला है और मिलना चाहिए और स्वतंत्र और संप्रभुता वाला देश होना चाहिए। अब इस बात पे क्यों शरद पवार ने बोला? दूसरी बात, शरद पवार जी सांसद हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। मेरे हाथ में संविधान है अंजना जी, संविधान में शेड्यूल 7 है और इसमें लिस्ट 1 है। केंद्र सरकार के तत्वाधान में क्या आता है, एंट्री 10 एक बहुत विशेष है, मैं पढ़ देता हूं। विदेश कार्य सभी विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से संबंध होता है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जो विपक्ष के नेता होंगे वो इस तरह के बयान देंगे, जाके किसी देश के दूतावास से मिलेंगे, क्यों करेंगे आप बताइए? आप ही बताइए ना, तुष्टीकरण कैसे हो गया? एम्बेसी वो सरकार की नीतियों का फिलिस्तीन के तुष्टीकरण ऐसे आ गया। मैं आपको बताता हूं, तुष्टीकरण बताता हूं कैसे आता। कैसे? जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, बच्चों के सर काटे जाते हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे होते हैं, तो वो आतंकवादी गलत ही सही इस्लाम का पालन करते हैं। वो कहते हैं इस्लाम हमारा धर्म है। वो गलत कर रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इस्लाम धर्म है। इन लोगों को ये दिखाई देता है अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं, अगर उसकी आलोचना कर देंगे तो इनके वोट कम हो जाएंगे। ये भूल जाते हैं भारत का मुसलमान जो है वो शांति प्रिय है, वो अपने देश से प्यार करता है। ठीक है, विद्या जी कुछ बोल रही है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत। ठीक है, मैं आपके बीच में बोला नहीं था मैडम। गौरव जी आपकी बात पूरी हो गई ना, भाषा का इस्तेमाल। लेकिन आप लोग भी इतने गंभीर जंग में, जहां इजराइल वर्सेस हमास संगठन, आतंकी संगठन हमास की जंग हो रही है, इसको भी मुस्लिम बैशिंग के लिए एक मौका नहीं समझना चाहिए ना? ये भी एक बड़ी बात है। गौरव जी नहीं, ओवैसी जी क्या कर रहे थे मैं पूछ रहा हूं, अंजना जी बताइए। अच्छा, CWC रेजोल्यूशन में हमास की निंदा क्यों नहीं हुई, आप बताइए। तीसरी बात, शरद पवार जी क्यों कूद पड़े, बताइए। विदेश नीति का मामला है, विद्या जी एक छोटा सा क्षेत्र अधिकार नहीं है। मैंने विद्या आपको 3 उदाहरण तो अभी दे दिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क बताते हैं ये हमारा रूहानी रिश्ता है। रिश्ता तुम्हारा है रूहानी और हमारा रिश्ता है हिंदुस्तानी। अच्छा, क्या ये नहीं पूछा जाएगा? विद्या जी छोटा सा जवाब, अन्य मेहमानों के पास जाओ। जी देखिए, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मणिपुर में जब हुआ, मोदी जी आज तक मणिपुर में क्यों नहीं गए? क्यों जाना नहीं चाहते हैं? क्यों डरते हैं जाने के लिए? एक सीधा सवाल है, आज तक मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए? इजराइल के बारे में बोल रहे हैं, पैलेस्टाइन के बारे में बोल रहे हैं, हमास के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारे देश में मणिपुर में इतनी महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, इतनी गंदी तरह से उनके साथ लोग पेश आए, लेकिन आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर मणिपुर क्यों नहीं गए? सिर्फ इस पर स्पेसिफिक जवाब गौरव जी। बिल्कुल, पहली बात, कब जाने वाले हैं? जब संसद के पटल पर बोले तो कांग्रेस पार्टी भाग कर दिया। दूसरा, अमित शाह जी स्वयं मणिपुर गए। तीसरा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम वहां पे 20 दिन खुद रहे थे। अरे समस्या का समाधान निकालने के लिए वो प्रधानमंत्री जी वहां गए, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि मणिपुर में जो ठोस कदम उठाने थे वो उठाए जा रहे हैं, और इसलिए मणिपुर की जब बात आप करते हैं और तुलना करने लगते हैं जो वहां फिलिस्तीन में हो रहा है, तो खुद दुख होता है कि आप लोगों के पास चर्चा के लिए कोई ठोस आधार नहीं। ठीक है, सुशांत सरीन जी, अब आप